प्यारे बच्चों, पहला पाठ आपको विद्युत में हमने पढ़ाया था, याद करिए। पहला लेसन विद्युत में हम लोग पढ़े थे कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वहाँ हमने आपको वैद्युत क्षेत्र के संदर्भ में बताया था, किसी आवेश के कारण चारों तरफ उत्पन्न वह क्षेत्र जहाँ तक आवेश का प्रभाव बना रहे वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र को फिजिक्स में दो भौतिक राशियों की मदद से प्राप्त किया जाता है। एक का नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई और दूसरे का नाम है विद्युत विभव वी। इन दोनों राशियों के द्वारा वैद्युत क्षेत्र को हम प्रकट करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पाठ आपने पढ़ा गॉस प्रमेय। पूरे चैप्टर में केवल दो ही चीजें पढ़ा आपने गॉस प्रमेय में। पहले तो गॉस प्रमेय है क्या है गॉस प्रमेय, उसका डेरिवेशन पहली चीज पढ़ा। दूसरा गॉस प्रमेय का दैनिक जीवन में उपयोग क्या यूज है, आपको हमने दिखाया था कि गॉस प्रमेय के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई जा सकती है। गॉस प्रमेय के द्वारा वैद्युत विभव ज्ञात किया जा सकता है। गॉस प्रमेय के द्वारा कूलाम के नियम का सत्यापन हो सकता है। लेकिन मेन और असल उपयोग था गॉस प्रमेय के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और जो मेन और असल उपयोग था गॉस प्रमेय के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, वही जो है हम लोग किताब में पढ़ा था। 4-5 जो है उपयोग, आप 4-5 आकृतियों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस प्रमेय के द्वारा निकाली गई थी। आपको हमने पढ़ाया था आवेशित खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, आवेशित ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कई हेडिंग आपने पढ़ा था निकालना अलग अलग आकृतियों के लिए, लेकिन गॉस प्रमेय का इस्तेमाल किया था आपने। अब याद करो निधि शुक्ला गॉस प्रमेय थी क्या। गॉस प्रमेय कहती है, याद करिए, किसी बंद पृष्ठ माने पृष्ठ चारों तरफ बंद हो, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध या से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। माने वहां आपने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, यही पढ़ा था। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। गॉस प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला देखो जी संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उपस्थित आवेश का नेट आवेश का परिणामी आवेश का 1/ε0 होना था। यहाँ देखो जरा, इसको आपने जब डेरिवेशन किया था ये क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई था, जिसको हमने वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर 1/ε0 इंटू क्यू ऐसे चला था कि नहीं। तो जैसे आप विद्युत में वैद्युत की फिजिक्स में गॉस की प्रमेय पढ़े हैं और उसका अनुप्रयोग पढ़े हैं, वैसे ही विद्युत चुंबकीय फिजिक्स में माने चुंबकत्व की फिजिक्स में एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ा जाता है और इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। तो गॉस प्रमेय क्या करता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता बताता है। एम्पियर का परिपथी नियम क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताता है। तो एक लाइन तो ये आप बता दोगे कि जिस प्रकार वैद्युत फिजिक्स में गॉस प्रमेय पढ़ी गई है या गॉस प्रमेय है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं जिसकी मदद से, उसी प्रकार हमारी चुंबकीय फिजिक्स में एम्पियर का परिपथी नियम है और इसके द्वारा
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। माने शॉर्टकट में बोलेंगे सुहाना की तरह, एम्पियर का परिपथी नियम गास प्रमेय के सदृश नियम है, माने गास प्रमेय जैसा नियम है। ठीक है, अब ये नियम क्या है, एकदम सेम उसी तरह से किसी बंद पृष्ठ, उसमें भी तो था, से संबद्ध, यहां वैद्युत क्षेत्र है तो यहां क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र समाकलन का रेखीय समाकलन, माने क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर डीएल। यहां डीएल क्यों लगा है, माने इसी सापेक्ष समाकलन करना है। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकल, वहां पर उपस्थित टोटल आवेश का, टोटल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही है अपना एम्पियर का परिपथी नियम। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये जान रहे हो कि नई हेडिंग है तो कुछ एबुल है। प्रशांत भटकते भटकते समझो। किसी बंद पृष्ठ, सभी बच्चे ध्यान देंगे, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र, यहां बोर्ड पर देखो, की तीव्रता क्या होगी, वेक्टर डी का रेखीय समाकल, कुछ भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना, ये प्यारे बच्चों एम्पियर का परिपथी नियम लिख दिए, बोर्ड पर लिख दिया। शॉर्टकट में इसको लिखा जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ये है क्लोज्ड इंटीग्रेशन, यहां बोर्ड पर क्लोज्ड इंटीग्रेशन, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल अब हम इसकी उपपत्ति आपको इसको साबित करके दिखाएंगे ये चीज। तो इसके लिए जो है साइंटिस्टों ने इसको साबित करने के लिए जो काम किया उसको आपके सामने रखेंगे। साइंटिस्टों ने एक सीधा चालक तार की कल्पना की, धारा आई बह रही थी, धारावाही हो गया, और इस सीधे धारावाही चालक तार को किसी कागज तल के लंबवत रखिए और जहां से तार गुजर रहा था वहां का स्थान हो, और इस तरह से ये जो धारावाही चालक तार है चारों तरफ क्या बनाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र किस तरह के पथ पर बनाएगा, वृत्ताकार, तो ये बंद पृष्ठ हो जाएगा। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालो, उसका रेखीय समाकलन करो, और अगर वो म्यू नॉट आई आ जाए तो यू हैव द आंसर। तो अब यहां पर देखो जरा, ये क्या मान लिए, कितनी धारा बह रही है, और ये तार एक जो है कागज के तल के लंबवत एक वृत्ताकार पथ पर रखा है। इस वृत्तीय पथ का केंद्र क्या है, ओ पर रखा है। इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या मान लेते हैं, यहाँ कोई एक अल्पांश है डीएल लंबाई का बिंदु P पर, और इसके कारण जो है यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे।
तो अब स्पीकर का वर्णन करें। माना एक सीधा चालक तार का रखा है, कागज के तल के लंबवत रखा है। कागज तार, ये चालक तार कागज तल के केंद्र से गुजर रहा है, ओ से। चालक तार कागज तल पर केंद्र ओ से गुजरता है। कहाँ गुजर रहा है? समझ आ रहा है? चालक तार कागज के जो है तल से केंद्र ओ से गुजर रहा है। वृत्ति पथ पर बिंदु P है, के बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V बराबर। याद करो, अगर कोई सीधा धारावाही चालक तार हो तो उसके कारण चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट नियम से पढ़ा है हम लोगों ने, यही होता है कि नहीं? हमारा एम्पियर का पद्धति नियम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन। तो अब इस तीव्रता का समाकलन करें। अतः चुंबकीय क्षेत्र, इधर देखिए, के तीव्रता वेक्टर बी का क्या निकाले हम लोग? रेखीय समाकलन। माने जो वेक्टर बी है इसका समाकलन करें किसके सापेक्ष? और यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन है, माने बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। आपको बेटा पुराने जमाने में याद आ जाएगा, उस प्रमेय वाले चैप्टर पढ़े थे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो बी डॉट डीएल कॉस 0, वहां भी बताए थे। यहाँ पे ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और ये तल दोनों एक ही दिशा में। अब आगे वाली लाइन से देखो, बी बाहर कर दिए, क्लोज इंटीग्रेशन डीएल का 0 मान 1 होता है, बी इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डीएल। चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन डीएल, इधर देखो, डीएल माने इतना बड़ा टुकड़ा, इंटीग्रेशन माने इतने बड़े जितने टुकड़े यहाँ बन रहे हो सबका जोड़। तो सबको जोड़ेंगे तो पूरे वृत्तीय पथ की परिधि आ जाएगी, बराबर वृत्तीय पथ की परिधि 2 पाई आर। इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर क्या आया? बी इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डीएल जगह क्या लिखे? बी का मान अभी भी निकाले, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। यहाँ 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर से क्या आ गया? क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उपस्थित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। एक बार फिर से देख लो विशेष दान। ये क्या है मलिच? कोई एक सीधा चालक तार है, कितनी धारा बह रही है गधे? चारों तरफ क्या बन गया? उसको हम निकाल सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। ये चुंबकीय क्षेत्र किसी वृत्तीय पथ के केंद्र O पर स्थित है। अब यहाँ अगर हम इस बंद पृष्ठ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल करें, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल। बी डॉट डीएल माने बी डीएल का 0,
काश रूप में विभाग करो इंटीग्रेशन डीएल। आप जैसा कि जानते हो इंटीग्रेशन डीएल को क्या लिख सकते हैं 2 पाई। मान रखिए आगे कि नहीं, तो यही बेटा बायो एम्पियर का परपथी नियम है और ये इसका डेरिवेशन है।